हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल एडुवेब में आपका स्वागत है। हम आज रेशनल नंबर के बारे में पूरा स्टडी करेंगे। रेशनल नंबर क्या होते हैं, है ना। सबसे पहले आप नंबर के बारे में जानिए कि नंबर क्या होते हैं। आप इमेजिन करिए कि आज से हज़ारों साल पहले जब नंबर नहीं रहे होंगे तो लोग अपनी सामानों का या कुछ लेन देन का काउंटिंग कैसे करते होंगे। मान लीजिए कोई गांव के जो आदमी हैं, उस हज़ारों साल पहले की बात है, अपने जानवरों को जंगल में ले जाते रहे होंगे उसको घुमाने टहलाने चराने के लिए। तो क्या है, 10 जानवर लेकर गए तो घर में 10 पत्थर रख दिए या दीवालों में 10 लाइन बना दिए, ताकि वो जब वापस आते थे जानवरों को लेकर के तो वो टेली करते थे, ठीक है ना, कि मेरे जो जानवर हैं, है ना, वो पूरे के पूरे हैं कि नहीं है। तो जो नंबर इतना इम्पोर्टेंस है, आज तो काफ़ी डेवलपमेंट हो गया। नंबर हमारे जीवन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग हैं। बगैर नंबर के हम कुछ भी नहीं कर सकते, चाहे वो इंडस्ट्रियल एरिया हो, चाहे कृषि विभाग हो, चाहे एजुकेशन के क्षेत्र हो, चाहे गृह निर्माण हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो। ऐसा कोई क्षेत्र आप बताइए जहां नंबर के बगैर हम उस काम को कर सकते हैं। नंबर एक हमारे जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बगैर नंबर के हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि हमारे ज़िंदगी में क्या हो सकते हैं, क्या कमी है, ठीक है ना। तो आइए हम नंबर की पूरे छानबीन करते हैं कि ये क्या नंबर है। सबसे पहले देखिए नंबर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। रेशनल नंबर से पहले मैं कुछ और नंबर की जानकारी आपको देता हूं, क्योंकि उसी से रिलेटेड ये रेशनल नंबर है। सबसे पहले हम लेते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या, जिसको आप काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं या गिनती की संख्या भी बोल सकते हैं। अगर आप किसी बच्चों को बोलिए आप गिनती सुनाइए, वो क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा बोलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 बोलेंगे। यही है काउंटिंग नंबर, ठीक है ना। काउंटिंग नंबर 1 से स्टार्ट होता है, याद रखिए। जो नेचुरल नंबर है, ठीक है ना, नेचुरल नंबर जिसको आप प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, वो 1 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक जाता है, जिसका कोई फिर आगे सीमा नहीं है। मतलब नेचुरल नंबर क्या हुआ, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, बिल्कुल, जिसका आगे कोई फिर सीमा नहीं है, ठीक है ना। अगर मैं लाइन से इसको आपको डिनोट करना चाहूँ, है ना, तो ये हो गए 1 2 3 4 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो कहने का मतलब प्राकृतिक संख्या की सबसे छोटी संख्या अगर आपको पूछता है, ये जो हम आज पढ़ रहे हैं, ये बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से अगर देखा जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। इसलिए इसको कृपया ध्यान से आप पढ़िए। जो समझ नहीं आएगा तो कृपया मेरे को कमेंट्स में ज़रूर आप बताइएगा, ताकि उसको मैं आपको दोबारा समझा सकूं। तो नेचुरल नंबर की अगर सबसे छोटी नंबर बोलता है, सबसे छोटा नंबर बोलता है, तो हो जाएगा 1। बाद में क्या किया, अभी हम इधर से इधर चलते हैं, इधर तो बहुत बड़ी संख्या है, लाखों करोड़ों हैं। उधर से जब चलते चलते इधर आते हैं तो 4 3 2 1 फिर आ जाता है 1 से भी छोटा क्या आ जाता है, 0। ये सब क्या है, पॉजिटिव नंबर है, प्लस मार्किंग वाले नंबर हैं, ठीक है। अगर हम 0 को भी शामिल कर लें तो इसको बोलते हैं फिर होल नंबर, ठीक है ना। नेक्स्ट नंबर होता है होल नंबर। अब होल नंबर में क्या हुआ, इस नेचुरल नंबर में अगर 0 को आप शामिल कर लेंगे, उसमें इस श्रेणी में आप मिला लेंगे, इस सीरीज में, तो ये होल नंबर हो जाते हैं। मतलब होल नंबर क्या है, 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। होल नंबर क्या है, 0 से स्टार्ट करते हैं, है ना। और होल नंबर की सबसे छोटी संख्या क्या है जी, 0 है। होल नंबर के सबसे छोटे जो नंबर हैं वो 0 हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं। दूसरी बात, अगर यहाँ आप देख रहे हैं तो पूरे नेचुरल नंबर हमारे क्या है, एक होल नंबर है। पूरे नेचुरल नंबर क्या है, हमारे होल नंबर है। लेकिन पूरे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि इस नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता। बट
होल नंबर में पूरे 1 से लेकर पूरा इन्फिनिटी तक आते हैं, इसलिए पूरे जो नेचुरल नंबर हैं एक होल नंबर आप कह सकते हैं या है, लेकिन पूरे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। बाद में क्या हुआ, मैथमेटिक्स में हमारे को, ये तो सब पॉजिटिव नंबर हैं, है ना, बाद में कुछ निगेटिव नंबर की भी हमको ज़रूरत पड़ा। तो अगर हम 0 से और लेफ्ट साइड आते हैं तो इधर -1, -2, -3, है ना, एंड सो ऑन, पूरा इधर आप फिर इन्फिनिटी तक चले जाइए। इधर इन्फिनिटी से शुरू करेंगे पूरा, उधर अरबों खरबों संख्या है, जब उधर से आप आएंगे छोटा होते होते तो 4, 3, 2, 1, 0, ये सब क्या है, पॉजिटिव है। जहाँ 0 से आप लेफ्ट को आएंगे तो ये क्या हो जाते हैं जी, निगेटिव नंबर से शुरू हो जाते हैं। ये सब मिल करके आपको क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स, ठीक है ना, इंटीजर्स, इंटीजर्स, जिसमें आपका -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, है ना, इत्यादि इसमें आते हैं, ठीक है जी। तो इंटीजर्स क्या हुए, पूरे पॉजिटिव नंबर प्लस 0 प्लस पूरे निगेटिव नंबर, जितने सबको अगर आप ऐड कर देंगे एक सीरीज में लिख देंगे तो ये हमारे इंटीजर्स हो जाते हैं। अभी यहाँ देखिए, है ना, पूरे होल नंबर क्या है, इंटीजर्स हैं। ध्यान से देखिए, पूरे होल नंबर क्या है, इंटीजर्स हैं। पूरे नेचुरल नंबर क्या है, इंटीजर्स हैं। लेकिन पूरे इंटीजर्स न तो होल नंबर है न नेचुरल नंबर है। क्यों, होल नंबर के सीरीज में ये पूरे नंबर्स नहीं आते हैं, नेचुरल नंबर के सीरीज में पूरे इंटीजर्स नहीं आते हैं, ठीक है ना। पूरा नेचुरल नंबर एक होल नंबर है, पूरा होल नंबर एक इंटीजर्स हैं। लेकिन अगर हम उल्टा जाएं, पूरे इंटीजर्स क्या है, ना तो होल नंबर है ना नेचुरल नंबर है। लास्ट में हमारे आते हैं जी, जो हम आज के मुख्य जो नंबर पढ़ रहे हैं, मेन जो नंबर पढ़ रहे हैं, जिसको हम रेशनल नंबर बोलते हैं, जिसको हम भिन्न संख्या भी बोलते हैं, है ना, वो है हमारे रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, ठीक है, ये होते हैं 5/2, -7/3, 0, 1, 2, -3, 4 एंड एक्सेट्रा। मतलब इस रेशनल नंबर में आप देखिए, आपके इंटीजर्स भी आ गए, होल नंबर भी आ गए, नेचुरल नंबर भी आ गए, ठीक है। पूरे इंटीजर से क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है। लेकिन अगर मैं उल्टा जाऊं, पूरे रेशनल नंबर न तो इंटीजर्स हैं, न होल नंबर है, न नेचुरल नंबर है। लेकिन पूरे नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर है। पूरे होल नंबर क्या है, इंटीजर्स हैं, देख सकते हैं। लेकिन पूरे इंटीजर से क्या है, रेशनल नंबर है। लेकिन अगर हम उल्टा जाते हैं तो ये उसको प्रूफ नहीं करता, ठीक है ना। ये फिर उल्टा करेंगे तो नहीं होता। मतलब पूरे रेशनल नंबर हमारे ना तो इंटीजर्स हैं, ना होल नंबर है, ना नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो ये हम आज पढ़ेंगे रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या है, कुल मिला के, द नंबर्स दैट कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p and q आर रेशनल नंबर, वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब वे संख्याएं जिनको हम p/q के, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन p और q क्या है, इंटीजर्स होना चाहिए, और जो q है डिनोमिनेटर वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो हमारे रेशनल नंबर है, ठीक है। रेशनल नंबर क्या है, वे नंबर हैं जिनको हम p/q के माने बटे के रूप में लिख सकते हैं। 1/2, 3/4, 5/7, है ना, उस रूप में लिख सकते हैं। लिखे नहीं है, लिख सकते हैं। और p और q क्या होना चाहिए, पूरे इंटीजर्स होना चाहिए। लेकिन जो q है वो 0 नहीं होना चाहिए, वो हमारे रेशनल नंबर कहलाएंगे, ठीक है। द नंबर्स दैट कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p and q आर रेशनल नंबर, वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। समझ गए। अभी यहाँ पर देखिए, अभी आपने बोला रेशनल नंबर को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। 5/2 है कि नहीं, -7/3 p/q के रूप में है। 0 क्या 0 है, क्यों नहीं है। 0 का अपान कुछ नहीं तो आप 1 कर सकते हो, 0/1, 0/1,
हो गया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर p अपान q के रूप में, ये एक रेशनल नंबर है। लेकिन अगर इसको मैं रेसिप्रोकल में कर दूं, उल्टा कर दूं, इसको 1/0 कर दूं, तो ये एक रेशनल नंबर नहीं होंगे, क्योंकि इसके जो डिनोमिनेटर है 0 हो जाते हैं। हमने शर्त क्या बताया है ऊपर में, द नंबर्स दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p and q और रेशनल नंबर वेयर p and q आर इंटीजर्स। लेकिन जो q है, जो उसका डिनोमिनेटर है, वो 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर ये 0 हो गए, ये रेशनल नंबर नहीं होंगे। लेकिन 0/1 एक रेशनल नंबर है। इसी तरह से 1 को हम 1/2 लिख सकते हैं, 2 को 2/1 लिख सकते हैं, -3 को -3/1 लिख सकते हैं, 4 को 4/1 लिख सकते हैं। ये सब क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, तो कहने का मतलब पूरे जो नेचुरल नंबर हैं, होल नंबर है, इंटीजर्स हैं, ये सब क्या है, एक रेशनल नंबर के पार्ट हैं। पूरे सब एक रेशनल नंबर है। ठीक है, रेशनल नंबर क्या हो गया, क्लियर हो गया। अभी हम चलते हैं दोस्त रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी में। रेशनल नंबर की जो प्रॉपर्टी है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसको जब तक आप प्रॉपर्टी को समझेंगे नहीं, आप रेशनल नंबर से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आजकल के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आते हैं, रेशनल नंबर के उसमें पक्का क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आप रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी को आप सही तरीक़ा से ध्यान से समझेंगे, सुनेंगे, तो 100% आप रेशनल नंबर से संबंधित कोई भी क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। चलिए हम रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं। मैं इसको अभी मिटा रहा हूँ, रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी को हम पढ़ते हैं। ठीक है, पूरा सब मिटा रहा हूँ। रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज है ना, रेशनल नंबर के क्या क्या प्रॉपर्टी होते हैं। सबसे पहले तो होता है क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, पहले मैं पूरा प्रॉपर्टी लिख देता हूँ। रेशनल नंबर के मेन जो है 4 प्रॉपर्टीज होते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसको आप नोट कर लीजिएगा। अभी हम एक एक प्रॉपर्टी के बारे में ध्यान से पढ़ेंगे और आप ध्यान से सुनिए। मैं दोबारा बता रहा हूँ, पूरे इसके प्रॉपर्टी, रेशनल नंबर की जो प्रॉपर्टी को जब तक आप नहीं समझेंगे, जितने इसके इक्वेशन हैं, जितने इसके क्वेश्चन हैं, ठीक है, कंप्लीट ये प्रॉपर्टी के ऊपर ही डिपेंड करता है। इसलिए नंबरों से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इन प्रॉपर्टियों को समझना। तो हम सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी को हम बताते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, मान लीजिए हम हर चीज़ के 4 पहलू में आएंगे। ठीक है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, 4 मेथड पढ़ेंगे। ए का मतलब एडिशन, ठीक है जी, एस का मतलब सब्सट्रैक्शन और एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन और डी का मतलब डिवीजन। ठीक है ना, जोड़, घटाव, गुणा, भाग। इसी से अभी क्या देखिए, इसमें क्या होता है, हम अभी क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। ठीक है, सिर्फ क्लोजर, ये सब को भूल जाइए। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है, अगर 2 रेशनल नंबर को हम ऐड करते हैं, 2 रेशनल नंबर को ऐड करते हैं, तो क्या एक और रेशनल नंबर आता है? अगर रेशनल नंबर आते हैं तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी बिहेवियर शो करते हैं। ठीक है ना, मान लीजिए यहाँ पर ए और बी क्या है, एक रेशनल नंबर है। इसको हम अगर जोड़ते हैं तो क्या एक रेशनल नंबर आते हैं? ठीक है ना, ए और बी को मान लीजिए एक का वैल्यू है 1/3 प्लस कर देते हैं, बी का वैल्यू है 1/2 है मान लीजिए,
तो क्या इसको हम जोड़ेंगे तो एक रेशनल नंबर आएगा, ठीक है ना। अगर रेशनल नंबर आते हैं तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी को बिहेव करते हैं। मतलब रेशनल नंबर एडिशन के केस में, जोड़ने पर एडिशन के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी शो करते हैं। अभी जोड़ के देख लीजिए इसको, है ना। इसका एलसीएम आएगा 6, 3 2 जा प्लस 3 बराबर 5/6। ये आ गया रेशनल के नंबर के जोड़, रेशनल नंबर के फार्म में आ गया, है ना। तो कहने का मतलब अगर दो रेशनल नंबर को हम आपस में जोड़ेंगे तो उसका जो आंसर है वो भी अगर एक रेशनल नंबर आते हैं तो इसका मतलब ये है कि रेशनल नंबर एडिशन के केस में, एडिशन के केस में, अभी ये हम नहीं पढ़ रहे हैं, एडिशन के केस में एक क्लोजर प्रॉपर्टी बिहेव करता है, बिहेवियर करता है, ठीक है ना। यही है हमारे ये क्लोजर प्रॉपर्टी का एडिशन मेथड, ठीक है ना। अब हम आते हैं सब्सट्रैक्शन में, ठीक है। तो ये हमारे एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है, रेशनल नंबर है, ये मैं लिख दिया शॉर्टकट में ARN, मतलब A + B = एक ए रेशनल नंबर, ठीक है। ए रेशनल नंबर ये है, ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी को बिहेव करता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम एडिशन के केस में देख लिए, अभी हम सब्सट्रैक्शन के केस में देखेंगे, माइनस करके देखेंगे, ठीक है। A - B, ठीक है, = क्या ये रेशनल नंबर होते हैं कि नहीं होते हैं। अभी 3/5 ले लीजिए -2/3 ले लीजिए, ठीक है। इसमें से इसको माइनस करिए, इसके बाद क्या एक रेशनल नंबर आते हैं, हम देखते हैं करके, ठीक है। एलसीएम 5 और 3 का एलसीएम कितना होगा। एलसीएम वो होते हैं, एलसीएम मैंने निकालने के लिए अलग से पहले बता दिया है ना। अभी 5 और 3 का एलसीएम आएगा आपका 15। एलसीएम उसको बोलते हैं जिसमें ये रेशनल नंबर का दोनों डिनोमिनेटर, ये भी रेशनल नंबर का, ये भी रेशनल नंबर का, दोनों डिनोमिनेटर से ये जो है डिवाइड हो जाए, ठीक है। देखिए 15 जो है इससे भी डिवाइड हो रहा है, इससे भी डिवाइड हो रहा है। 15 क्या है, हमारा एलसीएम है, ठीक है। इसको हम बार बार आगे नहीं बताएंगे, डायरेक्ट लिख करके बताएंगे। अभी इसको सॉल्व कैसे करते हैं, देखिए दो रेशनल नंबर है ना, इसको भी सॉल्व माइनस कैसे करेंगे एक दूसरे से। तो इस तरीक़े से जो क्वेश्चन आते हैं उसमें क्या है, दोनों का जो डिनोमिनेटर है 5 और 3 का हम ले लेते हैं एलसीएम। इस एलसीएम में पहले वाले जो रेशनल नंबर है उसका जो डिनोमिनेटर है, इस डिनोमिनेटर से इसको करेंगे डिवाइड। 15 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद हम 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। पहले 15 को 5 से डिवाइड करिए, कितनी बार जाएगा, 3 बार, 5 3 जा 15, और जो आंसर आया है 3, ठीक है। मैं लिख के बता देता हूँ, चलिए 15 / 5 कितना बार में गया, 3 बार में, ठीक है, ये कट गया। ये जो आंसर आया है 3, इस 3 के साथ इसी का जो न्यूमरेटर है इसका इंटू होगा, ठीक है। तो 3 × 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 माइनस। अब नेक्स्ट टाइम इस 15 में भी तो हमने इसका डिवाइड कर दिया, अब इस 15 में इससे डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम से जाएगा, 3 5 जा 15, और जो आंसर आया है 5 उसके साथ इसी का न्यूमरेटर का इंटू होगा, तो 5 2 जा 10, ठीक है जी, 5 2 जा 10। अब 10 में से 9 जाएगा तो 1, लेकिन 10 का जो सिंबल है बड़ा है ना, मतलब बड़ी संख्या की जो सिंबल है वो माइनस है, इसलिए 10 में से 9 जाएगा तो -1/15 बराबर क्या होता है, -1/15। मतलब अगर सब्सट्रैक्शन के केस में क्या हुआ, एक रेशनल नंबर को दूसरे रेशनल नंबर से हम माइनस करते हैं तब भी एक रेशनल नंबर आता है, ठीक है ना, आया कि नहीं रेशनल नंबर। इसलिए ये भी A - B को हम करेंगे तो एक रेशनल नंबर मिलता है, एक रेशनल नंबर। इसका मतलब जो रेशनल नंबर है, ठीक है ना, सब्सट्रैक्शन केस में क्लोजर प्रॉपर्टी को बिहेवियर करता है, ठीक है ना, ये है, ठीक है। अब हम मल्टीप्लिकेशन के केस में देखते हैं, ठीक है ना। आप समझ रहे होंगे, दो रेशनल नंबर को जोड़ने से एक तीसरा रेशनल नंबर मिलता है, मतलब एडिशन के केस में रेशनल नंबर जो है क्लोजर प्रॉपर्टी को बिहेव करता है। सब्सट्रैक्शन के केस में दो रेशनल नंबर को हम आपस में माइनस करते हैं तब भी एक रेशनल नंबर मिलता है। इसका मतलब ये है कि रेशनल नंबर जो है सब्सट्रैक्शन के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी को बिहेव करता है, ठीक है ना। अब हम मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, A × B बराबर होता है कि नहीं, आप ले लीजिए
2 इंटू 3 बराबर कितना होगा 6। 6 मतलब 2 1 जा 2, 3 1 जा 3/1, 2/1 बराबर क्या हो गया 6/1। आया कि नहीं रेशनल नंबर। मैं छोटी संख्या लेकर बता रहा हूँ, आप प्रॉपर रेशनल नंबर लेकर के -7/5 -10/9 कुछ भी लिख के कर सकते हैं। a इंटू जब b करेंगे मतलब एक रेशनल नंबर को दूसरे रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो पक्का एक रेशनल नंबर आएगा, मतलब ये भी क्या है एक रेशनल नंबर मिलता है। इसका मतलब ये है कि जो रेशनल नंबर है मल्टीप्लिकेशन के भी केस में, ठीक है ना, एक क्लोजर प्रॉपर्टी को बिहेव करता है। ठीक है, साफ साफ दिख रहा है यहाँ से। अब हम डिस्ट्रीब्यूशन के केस में देख रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन के केस में a डिवाइडेड बाई b इसमें शो नहीं करते हैं, ये जो है रेशनल नंबर शो नहीं करते हैं, कुछ केसों में करता है। ठीक है, अभी आप देख लीजिए, मतलब 4/4 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आंसर आएगा 2, ये तो रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, 6/3 करेंगे तब भी क्या आएगा 3, 2 आएगा, है ना, 3 2 जा 6, ये भी एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर 2/1 कर सकते हैं, 4/1, 2/1, इसको भी 2/1 रेशनल नंबर है। लेकिन जहाँ पर हम यहाँ पर जीरो का अगर इस्तेमाल करते हैं इस डिवाइडेड में, ठीक है ना, जीरो का इस्तेमाल करते हैं तो ये जो प्रॉपर्टी है वहाँ पर शो नहीं करते हैं। कुल मिलाकर कंप्लीट जो रेशनल नंबर हैं ये कंप्लीट रेशनल नंबर में बिहेव करता है, ये भी कंप्लीट रेशनल नंबर में, ये भी कंप्लीट रेशनल में, लेकिन यहाँ पर जीरो के जो केस में, ठीक है ना, ये जो डिवाइडेड जो विधि है ना, ये शो नहीं करते हैं इसमें। ठीक है जी, तो कुल मिलाकर जो रेशनल नंबर है, ठीक है ना, डिवीजन के केस में हमारे क्लोजर प्रॉपर्टी बिहेव नहीं करते हैं। अभी हमने क्लोजर प्रॉपर्टी पूरा पढ़ लिया, अभी हम आएंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, ठीक है, वो मैं बताता हूँ। ये मैं मिटा रहा हूँ, आप लोग लिख लिए होंगे, है ना। सेम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में एक बार एडिशन देखेंगे, एक बार सब्सट्रैक्शन देखेंगे, एक बार मल्टीप्लिकेशन, एक बार डिवीजन में से देखेंगे उसको प्रूव करके। मतलब इसमें क्या होता है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ठीक है जी, ये ठीक है ना, ये क्या होते हैं कि नहीं आप देख लीजिए। यहीं से मैं इसको 1/2 प्लस 1/3 करता हूँ, ये क्या बराबर 1/3 प्लस 1/2 के बराबर होते हैं, ठीक है ना। मतलब कि दूसरा अगर मैं सिंपल में बताऊँ 3 + 2 बराबर 2 + 3 होंगे, 3 2 5, 3 2 5, ठीक है ना। 3 + 2 5 इज इक्वल टू 3 + 2 इज इक्वल टू 5। तो जो रेशनल नंबर है एडिशन के केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी बिहेव करता है, ठीक है ना, ये भी बिहेव करता है। आप यहाँ पर आप इसको भी ऐड कर लीजिए, इसको भी ऐड कर लीजिए, 3 2 जा 6, 3 + 2 5/6, ठीक है, यहाँ पर भी 5/6 आएगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि एडिशन के केस में जो रेशनल नंबर है हमारे कम्यूटेटिव बिहेवियर शो करेंगे, ठीक है, ये हमारा प्रूफ हो गया। दूसरा देखते हैं, a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। इस सब्सट्रैक्शन के केस में जो है रेशनल नंबर जो है हमारे कम्यूटेटिव जो बिहेव जो है नहीं करता है। कैसे आप देखिए, यहीं पर मैं सिंपल उदाहरण देकर बता रहा हूँ। 2 - 3 इज इक्वल टू 3 - 2 होंगे क्या? यहाँ पर देखिए -3 में 2 जाएगा तो इधर -1 आएगा, इधर क्या होगा 1 आएगा। -1 और 1 क्या बराबर हैं? नहीं है। ये सब रेशनल नंबर हैं। अगर आप रेशनल नंबर में ही आप सॉल्व करेंगे तो हम एक रेशनल नंबर ले लेते हैं, ठीक है ना। 3/2 - 1/2 ये क्या इसके बराबर होंगे? 1/2 - 3/2 के क्या बराबर होंगे? नहीं होंगे। डिनोमिनेटर को मैंने इसलिए जानबूझ के बराबर लिया है कि हमको सॉल्व करने में इजी होगा। आपने रेशनल नंबर में एक और ये इनका प्रॉपर्टी थे देखे होंगे, जितने भी आप रेशनल नंबर लिखेंगे अगर उसके जो ये हैं क्या बोलते हैं डिनोमिनेटर हैं बराबर हैं तो आप उसको या तो डायरेक्ट जितने न्यूमरेटर है उसको आप प्लस कर सकते हैं, है ना, या माइनस कर सकते हैं, ठीक है। ये उसका एक प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर देखिए
ये है, इसका डिनोमिनेटर बराबर है तो क्या हुआ, यहाँ पर आंसर आ गए क्या 2/2। ठीक है जी, यहाँ पर क्या आ गए, इसके अगर हम देखें डिनोमिनेटर बराबर है तो यहाँ पर क्या आ गए -2/2। ठीक है ना, यही तो है। 2/2 हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, इधर हम काटेंगे तो -1 आ जाएगा। क्या है, बराबर है, नहीं है। इसका मतलब सब्सट्रैक्शन के केस में जो रेशनल नंबर है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बिहेवियर नहीं करता। ठीक है, ये इसका मतलब है। नेक्स्ट है हमारे मल्टीप्लिकेशन के केस में देखते हैं, मतलब a इंटू बी बराबर b इंटू ए होते हैं क्या, होते हैं। देखिए 3 इंटू 2 बराबर 2 इंटू 3, 3 2 जा 5, 3 2 जा 5, हुआ कि नहीं होगा। आप इसको प्रॉपर रेशनल नंबर के रूप में लिख लीजिए, होंगे बराबर। इसका मतलब ये है कि जो रेशनल नंबर है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के केस में कम्यूटेटिव बिहेवियर शो करते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट क्या है हमारे, हम डिवीजन मेथड में जाते हैं। ठीक है, डिवीजन मेथड में क्या होता है, a डिवाइडेड बाई b इज नॉट इक्वल टू b डिवाइडेड बाई a। ठीक है, हम छोटे छोटे उदाहरण से इसको हम प्रूव करेंगे। ये क्या होते हैं, नहीं होते हैं, कैसे, ठीक है ना। 3 डिवाइडेड बाई 2 है ना, हम थोड़ा बड़े नंबर ले लेते हैं। 7 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू नहीं होंगे 2 डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, आप 7 में 2 का डिवाइड करेंगे, ये कुछ 3 पॉइंट कुछ आएंगे। ठीक है, 3.333 जो भी कुछ आएंगे, लेकिन जब 2 में आप 7 का डिवाइड करेंगे तो 0 से ही आप शुरू हो जाएगा, 0 पॉइंट है ना 7 2 3 ऐसा कुछ फिगर आएगा ये करने से। तो ये क्या बराबर है, नहीं है। अब 7 में 2 का डिवाइड करके देख लीजिए, है ना, और 2 में 7 का डिवाइड कर लीजिए, ये दोनों बराबर नहीं होंगे। इसका मतलब ये है कि डिवीजन के केस में हमारे जो रेशनल नंबर है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बिहेव नहीं करते हैं। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, जितने भी रेशनल नंबर के आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें ये काम आने वाले हैं। इसलिए हम इसके हर प्रॉपर्टी को डीपली ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, है ना। और आगे हम नेक्स्ट चलते हैं, हम चलते हैं नेक्स्ट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है जी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी चलते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी, ठीक है ना, प्लस सी। ठीक है, कहने का मतलब इनमें 3 रेशनल नंबर लेते हैं, ठीक है, एक a एक b एक c, तो इसमें पहले b और c को ऐड कर देंगे, जो आंसर आएगा उसके साथ a को ऐड करोगे तो जो आंसर आएंगे, इसी तरीके से इधर भी a प्लस बी को पहले ऐड करेंगे, उसका जो आंसर आएगा उसके साथ c का आंसर ऐड करेंगे, तो ये क्या दोनों बराबर होते हैं, होते हैं, देख लीजिए, है ना। ये है हमारा, मान लीजिए इसको हम करते हैं, a का वैल्यू रख देते हैं 3 प्लस b का वैल्यू रख देते हैं 4 प्लस c का वैल्यू रख देते हैं 5, ठीक है ना। तो क्या होता है इसका आंसर, 3 प्लस 5 4 9 बराबर 9 3 12, है ना, ये 12 आ गए। इधर भी हम देखते हैं सेम ये वैल्यू 3 4 5 रखेंगे, 3 4 5 रखेंगे, है ना, ये हो जाएगा आपका 4 और 3 7 प्लस 5 इज इक्वल टू कितना हो गया 12 है। इसका मतलब ये 12 और ये 12 हमारे बराबर है। इसका मतलब ये है कि जो रेशनल नंबर है, ठीक है, एडिशन केस में हमारे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है उसको बिहेव करता है, इसमें हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारा बिहेव करता है। इसको मैं टिक कर देता हूँ, इधर आगे जगह नहीं है, है ना। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर आप 3 रेशनल नंबर लेंगे, ए बी सी यहाँ पर रेशनल नंबर है, ठीक है, आप नहीं हैं तो दोबारा आप इसके 1/2 प्लस 2 कुछ भी 3 प्लस 5/2 कुछ भी आप ये करके आप देख सकते हैं। इसी तरीके से इधर भी पहले ये कर देंगे इन दोनों को, बाद में 5 + 2, तो दोनों जो है
बराबर होंगे। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो रेशनल नंबर हैं हमारे एडिशन के केस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को प्रूव करता है, इसलिए मैंने राइट टिक कर दिया। अभी हम देखेंगे सबसेक्शन के केस में ए माइनस बी माइनस सी इज नॉट इक्वल टू ए माइनस बी। ठीक है ना, माइनस सी, ये माइनस है, यहाँ पर इंटू वगैरह नहीं है, ब्रैकेट लगाएंगे, ये सब माइनस हम ये करेंगे बताने के लिए। ये क्या प्रूव करते हैं, देखिए मैं प्रूव करके देखता हूँ, है ना, होता है कि नहीं होता है। छोटे छोटे हम नंबर लेंगे, छोटे नंबर ए 2 माइनस 3 माइनस 4 ये हम लिए हैं। ठीक है, बराबर 2 माइनस 3 माइनस 4, ये ब्रैकेट को हटाएंगे तो यहाँ पर इंटू नहीं है, मैं सबसेक्शन के केस में देख रहा हूँ यहाँ पर ही माइनस ही होंगे। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पर 2 माइनस 4 में से 3 जाएगा तो कितना होगा जी 1। ठीक है, इज इक्वल टू होंगे, है ना, माइनस 1। ठीक है, माइनस 4, इधर क्या हो जाएगा, ये भी ये 2 माइनस ये होंगे आपका 4 में से 3 गए तो यहाँ पर ये -1 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर अभी देखिए इसको, यहाँ पर फिर मैं हल कर रहा हूँ, इसको हटा रहा हूँ तो ये हो जाएंगे 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 2 + 1 इज इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा -5। ठीक है ना, इधर देखिए, है ना, 4 में से 3 गया तो क्या हो गया -1 हो गए। फिर इस 2 और -1 को हम ये करेंगे इसके साथ तो ये हो जाएगा प्लस, इधर मतलब 3 हो गया, इधर क्या हो गया -5। तो क्या बराबर है, नहीं होंगे बराबर, है ना। तो इसका मतलब ये है कि सब्सट्रैक्शन के केस में रेशनल नंबर जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बिहेव नहीं करता। ठीक है ना। अब हम मल्टीप्लिकेशन के केस में देखते हैं, है ना, 2 इंटू, पहले ये लिख देता हूँ, ए इंटू बी इंटू सी बराबर ए इंटू बी इंटू सी। इसमें मल्टीप्लिकेशन के केस में रेशनल नंबर जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बिहेव करता है। हम इसको प्रूव कैसे करेंगे, वो आप रेशनल नंबर रख के कर सकते हैं या आप कोई भी छोटे छोटे जो नंबर हैं वो आप यहाँ पर जो उसका वैल्यू है पुट करके कर सकते। मान लीजिए ए इज इक्वल टू है, मान लीजिए 3 इंटू बी इज इक्वल टू है 4 इंटू सी इज इक्वल टू है क्या है, मान लीजिए 5। तो यहाँ पर भी मैं करता हूँ 3 4 5। ठीक है, ये देखिए ये, ठीक है। अभी पहले इसको आप इंटू करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 3 इंटू 5 4 जा 20। ठीक है, बराबर ये हो जाएगा 4 3 जा ये 12 इंटू क्या हो गया 5, 23 जा 60 इज इक्वल टू 12 5 जा 60, मतलब 60 इज इक्वल टू 60। इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन के केस में जो हमारा रेशनल नंबर है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है बिहेव करता है। ये ध्यान से देखिए, इसमें बिहेव करता है, इस केस में नहीं करता था, इसमें करता है। ठीक है, इसी तरीक़ा से जो डिवीजन के केस में क्या होता है, ठीक है ना, ए डिवाइडेड बाई बी डिवाइडेड बाई सी, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई बी डिवाइडेड बाई सी। इस केस में बिहेव नहीं करता, आप वैल्यू पुट करके देख सकते हैं। ठीक है, ए बराबर कोई भी 2, बी बराबर 3, सी बराबर 4, कुछ भी आप लिख के देखिए, इसके वैल्यू जो है इसके वैल्यू के बराबर नहीं होंगे। पहले इसको, इन दोनों को आप डिवाइड कर देंगे, जो आंसर आएगा इसके साथ डिवाइड करेंगे, इसी तरीके से इन दोनों को पहले डिवाइड कर देंगे, जो वैल्यू रखेंगे उसका जो आंसर आएगा उसके साथ इसके वैल्यू को आप डिवाइड करेंगे, तो दोनों जो है बराबर नहीं होंगे। इसका मतलब ये जो डिवीजन जो सिस्टम है इसमें हमारा जो रेशनल नंबर है हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी शो नहीं करता। नेक्स्ट हम चलेंगे क्या जी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कोई भी चीज़ को, जैसे इसको मैं बताता हूँ डिस्ट्रीब्यूटिव को, जैसे ए इंटू बी प्लस सी है इज इक्वल टू होता है ए बी प्लस ए सी। ठीक है, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, मतलब ए को लास्ट में जब इनके साथ हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, बी के साथ भी ए बी, सी के साथ भी ए सी,
तो इसमें क्या है, जो रेशनल नंबर है, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इसमें शो करते हैं। कैसे करते हैं, मान लीजिए ए का वैल्यू है क्या है, अभी मैं प्रॉपर एक रेशनल नंबर लिख के बताता हूँ। मान लीजिए ए का रेशनल नंबर क्या है 1/2 अपान बी का है 1/3 प्लस सी का है 3/2, ठीक है, इज इक्वल टू हम लिखेंगे ए का 1/2 इंटू 2/2, ठीक है, प्लस ए का 1/2 और सी का है 3/2, ठीक है ना। ये होते हैं कि नहीं होते हैं हम देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। पहले हम इसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो मैंने बताया था अगर रेशनल नंबर में अगर डिनोमिनेटर अगर बराबर है तो सीधा उसके जो न्यूमरेटर को आप प्लस कर दीजिए। यहाँ पर डिनोमिनेटर बराबर है, मैंने जानबूझ के सभी का डिनोमिनेटर जो है बराबर लिया है ताकि आप लोगों को सॉल्व करने में थोड़ा सा इजी हो, ठीक है। तो इधर क्या हो जाएंगे 1/2 इंटू 5/2, ठीक है। इधर क्या होंगे, ये भी बराबर हैं तो 2/4 प्लस 3/4 ये आएंगे इसका, ठीक है ना। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 प्लस 3 1 जा 3, 2 2 जा 4। इधर क्या है देखिए, हम क्या आया इसका देखिए, ये करेंगे तो जब ब्रैकेट हम हटाएंगे, ठीक है, तो इंटू हो जाएगा 1/2 इंटू 5/2 बराबर ये क्या हो जाएंगे, फिर इधर डिनोमिनेटर बराबर हो गए तो जो न्यूमरेटर है सीधा क्या है जुड़ जाएंगे, ये हो गया 5/4, मतलब 5 1 जा 5, 2 2 जा 4 बराबर 5/4। मतलब ये जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है रेशनल नंबर जो है शो करते हैं। ये हमारे जो मेन जो प्रॉपर्टी मैंने आप लोगों को बताया है ना, इसको कृपया ध्यान से इसको समझिए, इसको नोट कर लीजिए, है ना। आगे के जो हम नेक्स्ट जो लेसन पढ़ेंगे उसको हम इसमें रेशनल नंबर के जो हम क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व करके बताएंगे। तो दोस्तों एक लाइक तो दबा ही दीजिए, अभी आप देख रहे हैं वीडियो को तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए मेरे चैनल को, क्या फ़र्क पड़ता है, 1 सेकंड भी नहीं लगता। कृपया करके लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।